Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today I am discussing about something new जो कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा न्यू थी. जैसे कि थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा कि क्या एडिक्शंस आपका इतना अमाउंट खर्च करवा सकते हैं. सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एडिक्शंस हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क लाते हैं. क्या ये बात सही है कि जो हम कोई भी एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, चाहे हम स्मोकिंग करते हो, चाहे गांजा लेते हो, भांग पीते हो, कोई भी एडिक्शन अगर हमारी हैबिट है तो क्या वो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगी, और अगर इफ़ेक्ट करेगी तो कितने हद तक वो हमारी बॉडी विद मेंटल वेलबींग को ख़राब करेगी. क्योंकि एडिक्शंस सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं ख़राब कर रहे हैं, एडिक्शंस हमारे दिमाग को भी ख़राब कर रहे हैं. और अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो एडिक्शंस को हम साइकेट्री में ही पढ़ते हैं. क्योंकि वो हमारे ब्रेन पे काम करते हैं, हमारे ब्रेन के जो भी सिग्नल्स हैं उनको डिसरप्ट करते हैं. इसी वजह से जो इंसान एडिक्शंस की हैबिट वाला होता है, जब उसको एडिक्शंस होने लगते हैं तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है. क्योंकि एडिक्शन में सिडेशंस हैं, सिडेटिव्स हैं. वो नशीले पदार्थ हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि आपका दिमाग बंद हो गया, अब आप सो जाओ. जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो, कहीं स्ट्रेस में हो, बट आपको लग रहा है कि हमने ऐसा एडिक्शन लिया, अब हम बढ़िया नींद से सो जाएंगे. सोने से क्या हुआ? वो स्ट्रेस कम हुआ? नहीं. और अगर सडनली आप छोड़ते हो तो आपकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगी. विड्रॉल सिम्टम्स का क्या मतलब है कि अब बॉडी को वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा रिलैक्स होने के लिए, तो वो तड़प रही है, बेचैन हो रही है, क्योंकि अब उसको आदत लग गई है. अब आप सोचो कि आपका स्ट्रेस कम हो गया है, चलो छोड़ देता हूँ, बट अब आपकी बॉडी कहेगी भाई मेरे लिए इतना आसान नहीं है छोड़ना, और ना ही आपका ब्रेन उस चीज़ पे काम करेगा, तो उसको एडिक्शंस चाहिए ही चाहिए. एंड सबसे इंटरेस्टिंग आज क्या हुआ कि हमने अपना जो हमारा साइकेट्रिक ओपीडी है उनके बाहर जो हमारा गवर्नमेंट एक नशा मुक्ति केंद्र के नाम से चला रही है एक अभियान, नशा मुक्ति अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, उसी के डाटा, उसी की रिपोर्ट के थ्रू हमें ये बात पता चली कि कितना एक इंसान अपने एडिक्शन पे लगा देता है. वो पोस्ट जो भी हमारे पास उसका पैम्पलेट उन्होंने हमें शेयर किया था, वो पब्लिक को भी वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसमें वो साफ साफ चीज़ें लिखी हैं कि कितना एक्सपेंडिचर आप यूज़ कर रहे हो. अगर हम एडीएस की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो एक आदमी अगर एक दिन में 100 रुपये की शराब खरीद रहा है तो वो महीने में कितने की खरीद रहा है? 3,000 की. और वो एक साल में कितने हो गए? 36,000. 36,000 की आप सिर्फ शराब पी गए एक साल में. ये आप सोच सकते हो कि आपकी पॉकेट पे कितना असर है आपके एडिक्शन का. अगर ये चीज़ आप सेव कर लो और इसकी जगह आप कुछ ऐसी चीज़ें खाने लगो जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो ना ही आपको एडिक्शन लगेगा और आपकी बॉडी भी दिन ब दिन और ज़्यादा हेल्दी होती जाएगी. प्लीज़ बी अवेयर दीज थिंग्स. क्योंकि एडिक्शन लगाना बहुत आसान है, बट एडिक्शंस को छुड़वाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि अगर हमने सोच भी लिया कि हम एडिक्शन छोड़ देंगे, हम ये सब्सटेंस अब नहीं लेंगे, बट हमारी माइंड और बॉडी उसे इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेती है कि वो कहती है कि अब मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, और अगर छूटेगा तो ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ इन ही एडिक्शन से ख़त्म होता है. आजकल डेली लाइफ रूटीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को सप्रेस कर देते हैं कि यार छोड़िए, तो डेली का है, हम अपना एडिक्शन पे ध्यान देते हैं, इससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है. बट लाइफ टाइम आपका माइंड कभी भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा जब तक आप अपने स्ट्रेस के जो भी फैक्टर्स हैं उनको रिजॉल्व नहीं करोगे.
आप जब तक अपने स्ट्रेस पे बात नहीं करोगे किसी से, दिस इज द मंथ ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और दिस इज द मंथ ऑफ मेंटल हेल्थ डे। 10th ऑफ अक्टूबर को हमने मेंटल हेल्थ डे बनाया था, बट पूरा अक्टूबर हम मेंटल हेल्थ मंथ लेके चलते हैं, जिसमें हम पूरे मंथ ही ये अवेयरनेस देते हैं। और ये सिर्फ एक मंथ के लिए ही नहीं है, ये ओपीडी में ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक हम देखते थे कि कितने कम पेशेंट्स थे, कोई केसेस बहुत रेयर केसेस आते थे, बहुत कम केसेस आते थे, हम साइकेट्रिक ओपीडी में बिल्कुल भीड़ नहीं देखते थे। बट जब सेम टाइम पे अब हम ड्यूटी कर रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ा है। इस मैं कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी उस प्रोग्राम की आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आप वो क्लिप्स देखिएगा, उन्होंने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है और नॉर्मल पब्लिक को ये समझाने की कोशिश की है कि प्लीज़ क्विट ड्रिंकिंग, आप दारू पीना बंद कीजिए। और उनके पैम्पलेट जो थे, नशा मुक्ति भारत अभियान, इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इसके लिए पर्टिकुलर एक अभियान चला रही है कि लोग ड्रिंक छोड़ें। इट मीन्स कि आप सोच सकते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए काम कर रही है, इट मीन्स कि कितना पब्लिक जो है वो ड्रिंकिंग पे आ चुका है। और वो ड्रिंकिंग पे क्यों आया है? क्योंकि स्ट्रेस लेवल को वो हैंडल नहीं कर पा रहा। सो हाउ टू मैनेज दी स्ट्रेस, सो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से बात करके अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। और अल्कोहल छुड़ाना या छूटना सिर्फ खुद पे नहीं है, फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों में, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों को फैमिली ही नहीं समझती है। सो प्लीज़ बी हेल्दी, बी हैप्पी, और आप प्लीज़ ये ड्रिंकिंग छोड़िए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी लाइफ का बहुत सारा एक्सपेंसेस ये ले जा रही है। मैं आपको इसके वीडियो के लास्ट में उसका पैम्पलेट भी शो करूँगी, जिसमें उन्होंने वो डाटा दिया है कि स्मोक करने से या फिर तंबाकू खाने से और दारू पीने से आप महीने का कितना खर्चा कर रहे हो, साल का कितना खर्चा कर रहे हो, और अगर 60 साल हो जाएं तो आपने टोटल कितना खर्चा किया है सिर्फ और सिर्फ अपने नशे पे। तो अगर आप अपना नशा छोड़ देंगे तो आप पैसे भी बचा सकते हैं और अपना शरीर। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel and comment me for more such videos. These videos are just basic purpose of these videos is to aware the common public. सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं और ये हमारे पढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बट वी हैव टू अवेयर द पब्लिक दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो अभी प्रेजेंट में अपने ड्यूटी टाइम पे, पोस्टिंग टाइम पे देख रहे हैं, तो मेडिसिन ओपीडीज़ और जो डिफरेंट ओपीडीज़ हैं उनका रश है, बट उनका रश कम होता चला जा रहा है और साइकेट्रिक ओपीडीज़ का रश डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। बट आप सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही ना डिपेंड हो जाएं, आप थेरेपीज़ लें, आप खुद से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और आप ये सारी चीज़ें, जो भी एडिक्शंस अगर आपके अंदर हैं, तो आप वो खुद से ही छोड़ें। So thank you so much for watching this video. कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को
ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही हैं। यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है। एक साल बाद शराब तो जोश की पहचान है, साहस और शक्ति का एहसास। वही 3 साल बाद ये भाई शराब से लेकर सामाजिक रूप में कुछ लोगों की और 5 साल बाद कौन कहता है शराबी ये तो अलता का प्रतीक है। अपना नजरिया बदल दीजिए, शराब मत पीजिए।